Hello everyone. Today we're going to start top 200 questions of polity. ये इसका पार्ट 1 होगा। इसमें मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं और कुछ नए हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो इस लेक्चर को आप शुरू से लेके लास्ट तक पूरा देखिए। एंड फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली भी जितनी भी लेक्चर्स हैं आपसे मिस ना हो सके। सो लेट्स स्टार्ट। The Chief Election Commissioner of India holds the office for 60 years of age or for 6 years whichever is early, 65 years of age or 6 years whichever is early, 70 years of age or for 6 years whichever is early, and D 55 years of age. Here the right answer is B, that is 65 year of age for or for 6 year whichever is early। या तो 65 ईयर एज हो जाए या तो उसके कार्यकाल को 6 साल हो जाए, जो भी इसमें से पहले कंप्लीट होगा। तो जब तक वो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। ठीक है। और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है इनका जो अपॉइंटमेंट होता है वो होता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके, नेक्स्ट। The Attorney General of India is the desk of the government of the India. Chief Account Officer, Chief Law Officer, Chief Audit Officer या Chief Election Officer। Here the right answer is Chief Law Officer। जो अटॉर्नी जनरल होते हैं ऑफ इंडिया के वो चीफ लॉ ऑफिसर होते हैं गवर्नमेंट के। ठीक है। और वो गवर्नमेंट की चीफ लीगल एडवाइजर भी कह सकते हैं उनको, और वो प्राइमरी लॉयर रहते हैं इन दी सुप्रीम कोर्ट। ओके, नेक्स्ट। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी इज कॉन्स्टिट्यूशनल इन नेचर। कौन सी ऐसी बॉडी है जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी मेंशन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली है? नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, डी फाइनेंस कमीशन। हियर द राइट आंसर इज फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन क्या है, ये ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। ठीक है। एंड नीति आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसको हमने, ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है। नीति आयोग इसका अभी गठन हुआ था 2015 में। ठीक है। एंड नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करूं तो ये अपॉइंटमेंट होते हैं, जो इसके चेयरमैन होते हैं वो अपॉइंटमेंट होते हैं किनके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके। एंड ये 1993 में ये बॉडी जो है ये 1993 में आई थी, बनी थी ये। ठीक है। और अभी प्रेजेंट में इसके चेयरमैन एच.एल. दत्तू जी है। ठीक है। तो हियर द राइट आंसर इज फाइनेंस कमीशन। नेक्स्ट। इन इंडिया who among the following is also known as the guardian of the public purse? जो गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स किसे कहा जाता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, डी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। हियर द राइट आंसर इज कैग। इसे कैग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं, इनका काम होता है ऑडिट और अकाउंट मेंटेन करना, बोथ एट सेंटर एंड स्टेट लेवल। ठीक है। जो भी सेंटर एंड स्टेट लेवल और ऑडिट होते हैं, अकाउंट होते हैं, वो कैग मेंटेन करते हैं। और कैग क्या होता है, जो भी ऑडिट जो रिपोर्ट रहती है वो प्रेसिडेंट को सौंपते हैं। ठीक है। एंड देन जो प्रेसिडेंट होते हैं उस फाइल को पब्लिक अकाउंट कमेटी को दे देते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी को वो दे देते हैं, सौंप देते हैं। और पब्लिक अकाउंट कमेटी में कितने मेंबर होते हैं? 22 मेंबर होते हैं इसमें। ठीक है। 22 मेंबर होते हैं और 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं इसमें राज्यसभा से। ठीक। और इसके जो हेड होते हैं, पब्लिक अकाउंट कमेटी के जो हेड होते हैं वो होते हैं अपोजिशन लीडर के हेड। ठीक है। अपोजिशन पार्टी के लीडर के जो वो हेड होते हैं वो पब्लिक अकाउंट कमेटी हेड होते हैं। ओके, हियर द राइट आंसर इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ
India. Next, who appoints the Chief Election Commissioner of India? ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो इंडिया के होते हैं उसको कौन अपॉइंट करते हैं? द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, थर्ड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, फोर्थ होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. हियर द राइट आंसर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. देखो, जहां भी ऑफ इंडिया लगा आ जाए, ठीक है, ऑफ इंडिया, तो उनका जो अपॉइंटमेंट होगा वो होगा प्रेसिडेंट के द्वारा. ठीक है, अगर ऑफ स्टेट लगा आ जाए, ऑफ स्टेट आ जाए, तो इनका अपॉइंटमेंट होगा ये गवर्नर के द्वारा. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट. अपॉइंटमेंट्स एग्जाम में पूछ लेता है कि किनका अपॉइंटमेंट्स होता है प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट किन किन को अपॉइंटमेंट करते हैं. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है, जितने भी ऑफ इंडिया आता है लास्ट में तो उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं, अगर ऑफ स्टेट आएगा देन बाय गवर्नर. नेक्स्ट, हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन इन म्युनिसिपैलिटी? कितनी सीट्स वुमेन की रिजर्व है इन म्युनिसिपैलिटी में? और ये जो सीट्स रहती हैं ये इंक्लूड करती हैं रिजर्व क्लासेस से भी, एससी, वेदर एससी और एसटी. ओके, हियर द राइट आंसर इज 1/3. जो 1/3 सीट होती है म्युनिसिपैलिटी की वो रिजर्व रहती हैं वुमेन्स के लिए. ओके, और जो ये 1/3 फिगर है, ये जो राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, जो 1/3 मेंबर्स, ये हर 2 साल में इनको ये नए मेंबर आते हैं. ठीक है, चेंज किए जाते हैं मेंबर्स, 1/3 मेंबर्स. ओके, इन एवरी 2 years. ओके, so here the right answer is 1/3. Next, CAG of India submits the audit report. ठीक है, जैसा मैंने अभी बताया था, जो कैग होते हैं वो अपनी जो रिपोर्ट होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करते हैं अपनी रिपोर्ट. ओके, एंड प्रेसिडेंट उसको आगे फर्दर पब्लिक अकाउंट कमेटी को सबमिट करते हैं, और जो कि उसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से. और जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये एक सिस्टर कमेटी है किसकी? एस्टिमेट कमेटी की. ठीक है, ओके, और एस्टिमेट कमेटी में 30 मेंबर होते हैं, और जो ये 30 मेंबर होते हैं, जो 30 मेंबर ये होते हैं लोकसभा से. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन राज्यसभा एंड लोकसभा रेस्पेक्टिवली बाय द प्रेसिडेंट? ठीक है, देखो, इसका राइट आंसर है 12 और 2. राज्यसभा में होते हैं 12 मेंबर. ठीक है, ये 12 होते हैं 8 से देन एक फील्ड आता है साइंस, देन लिटरेचर फील्ड से होते हैं, एंड देन सोशल वर्क. ओके, और जो लोकसभा में जो नॉमिनेट होते हैं 2 मेंबर होते हैं, ये होते हैं एंग्लो इंडियंस. ठीक है, ये होते हैं एंग्लो इंडियंस होते हैं. और राज्यसभा में 12 होते हैं, वो होते हैं आर्ट्स, साइंस, लिटरेचर और सोशल वर्क फील्ड से. ठीक है, तो हियर द आंसर इज सेकंड, दैट इज 12 and 2. नेक्स्ट, what is the minimum age required to become a member of municipality? म्युनिसिपैलिटी का जो मेंबर बनने के लिए मिनिमम एज कितनी रिक्वायरमेंट होती है? जितनी भी एज ये पूछ लेते हैं एग्जाम में, किस चीज क्या मेंबर बनने के लिए क्या एज है, मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है. हियर द राइट आंसर इज 21. मिनिमम एज जो है 21 चाहिए मेंबर बनने के लिए म्युनिसिपैलिटी के. ओके, और 25 ये होती है लोकसभा का मेंबर बनने के लिए, 30 होती है
राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए चाहिए, ठीक है। एंड फिर इसके बाद 35 होती है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। ओके, again I am repeating, 35 age required for president, vice president and governor, 30 years for becoming a member of Rajya Sabha, and 25 for the Lok Sabha, and 21 for the becoming a member of municipality. Okay, ये जो एज है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट, एंटी डिफेक्शन लॉ इज इन विच शेड्यूल। देखो, टोटल कितने 12 शेड्यूल हैं, टोटल 12 शेड्यूल हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछ लेता है कि टोटल कितने हैं, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ बताओ, ये है 10th शेड्यूल। जो एंटी डिफेक्शन लॉ है ये 10th शेड्यूल के अंतर्गत आता है, और 52nd अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो 52nd अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 1985 में इसको इंसर्ट किया गया था, ठीक है। 1985 52nd अमेंडमेंट, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में इसको इंसर्ट किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ ये मेंबरशिप को खत्म करता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, देयर आर द लेवल्स ऑफ कोर्ट्स प्रेजेंट इन इंडिया। कितने लेवल्स हैं कोर्ट के जो कि इंडिया में प्रेजेंट है? 2, 3, 4, 5। Here the right answer is 3। इंडिया में थ्री टाइप्स ऑफ कोर्ट हैं। पहला हो जाता है अपना सुप्रीम कोर्ट, दूसरा हो जाता है हाई कोर्ट, और थर्ड है सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। तो 3 लेवल के कोर्ट हैं यहाँ पे इंडिया में। नेक्स्ट, विच पार्ट डील्स विद इलेक्शन। ठीक है, कौन सा पार्ट है जो कि डील करता है इलेक्शन से, बताओ। पार्ट पार्ट 20, पार्ट 11, पार्ट 18 या पार्ट 15? ये द राइट आंसर इज पार्ट 15। जो पार्ट 15 है ये इलेक्शन से डील करता है, ठीक है। और इलेक्शन का आर्टिकल कितना होता है? इलेक्शन कमिश्नर का आर्टिकल रहता है 3, 2, 4। ओके, और इसमें नेक्स्ट अगर बात करूं मैं, पार्ट दिस इज 11, ये रिलेशन बताता है सेंटर, ओके, एंड स्टेट का। पार्ट 11 है, ये रिलेशन बताता है सेंटर एंड द स्टेट, ठीक है। पार्ट 18 जो है ये होता है इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। जितने भी अपनी आपातकालीन जो प्रोविजंस हैं इमरजेंसी, ठीक है, ये वो है इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। ओके, एंड दिस इज पार्ट 20। ये अमेंडमेंट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, जितने भी अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, हम जो करते हैं अमेंडमेंट, सरकार जो करती है, वो आते हैं, इसके अंतर्गत आता है। ओके, ठीक है, और इसका आर्टिकल होता है 368, ठीक है। ये द राइट आंसर इज दिस इज पार्ट 15, 324 इलेक्शन से डील करता है। ओके, नेक्स्ट, इन इंडियन पार्लियामेंट शुड मीट एटलीस्ट। जो इंडिया की जो पार्लियामेंट है अक्सर वो उसको कितने एटलीस्ट कितने बार उसको मिलना चाहिए साल में? वंस अ ईयर, ट्वाइस अ ईयर,
थ्राइस अ ईयर या 4 टाइम्स अ ईयर? आंसर इज ट्वाइस अ ईयर। साल में जो इंडियन पार्लियामेंट को ट्वाइस अ ईयर, साल में एटलीस्ट 2 बार मिलना चाहिए। ठीक है। और इसको जब पार्लियामेंट को समन करते कौन है? प्रेसिडेंट समन करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इन इंडिया द फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज अलॉटेड फॉर। इंडिया में जो फर्स्ट आवर होता है, जब भी पार्लियामेंट सेशन होता है, जो फर्स्ट जो आवर होता है वो क्या होता है? ठीक है, वो किस चीज के लिए अलॉट किया गया है? फर्स्ट क्वेश्चन आवर, सेकंड हाफ एन आवर, थर्ड जीरो आवर एंड फोर्थ नन ऑफ द अबव। हियर द राइट आंसर इज क्वेश्चन आवर। पहला क्या होता है? क्वेश्चन आवर होते हैं। ठीक है, इसको फर्स्ट आवर कहते हैं। और इसमें क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं बाय द मेंबर। एंड जीरो आवर अगर इसकी बात की जाए तो ये, ये इंडिया की इनोवेशन है जीरो आवर। तो ये फर्स्ट टाइम इंडिया ने ही चालू किया था पार्लियामेंट में। एंड ये जो आइडिया था ये जवाहरलाल नेहरू का था। ठीक है, जीरो आवर का आइडिया। ओके, तो हियर द राइट आंसर इज क्वेश्चन आवर। नेक्स्ट, which bill can be introduced without recommendation of the president of India? ऐसा कौन सा बिल है जो कि विदाउट रिकमेंडेशन, विदाउट बिना ही प्रेसिडेंट के आज्ञा के उसको लागू कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं? मनी बिल, फाइनेंस बिल, ऑर्डिनरी बिल, या बोथ नन ऑफ द अबव? हियर द राइट आंसर इज ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, बट जो मनी बिल है, फाइनेंस बिल है, इनको इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता बिना प्रेसिडेंट की अनुमति के। ओके। नेक्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ मनी बिल। ये मनी बिल का क्वेश्चन है। मनी बिल इज गिवन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? मनी बिल कौन से आर्टिकल में दिया गया है? हियर द राइट आंसर इज 110। आर्टिकल 110 ये मनी बिल का आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल एग्जाम में पूछ लेता है, कुछ है इंपॉर्टेंट। मैं उसका अलग से एक लेक्चर लेके आऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं मैं आपको वो करवाऊंगा। अक्सर एग्जाम में वो पूछता है। ठीक है। नेक्स्ट, वो कंडक्ट oath of office to the president of India? ठीक है, कौन है जो कि ओथ करवाते हैं प्रेसिडेंट के? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, थर्ड लोकसभा स्पीकर, फोर्थ राज्यसभा चेयरमैन? हियर द राइट आंसर इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस हैं वो ओथ करवाते हैं प्रेसिडेंट के। ठीक है। नेक्स्ट, द 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया इनेक्टेड इन द ईयर? कौन से ईयर में इस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट को किया गया था? 42nd अमेंडमेंट। देखो, जो 42nd अमेंडमेंट है ये अपने आप में एक मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं उसको। ठीक है, और ये इंट्रोड्यूस किया गया था बिटवीन 1975, और जितने भी अमेंडमेंट्स, काफी अमेंडमेंट्स किए गए हैं 19 बिटवीन 1975 टू 1975 टू 1977। ठीक है, अगर ऑप्शन में अगर 1976 देता है तो वो भी राइट आंसर हो सकता है। यहाँ पे 1977 दिया हुआ है तो यहाँ पे ये द राइट आंसर वुड बी 1977। ठीक है। इन इंडिया द फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड फॉर हाउ मच मैक्सिमम ड्यूरेशन? जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है उसको कितने समय तक एक्सटेंड किया जा सकता है? ठीक है, फॉर हाउ मच मैक्सिमम ड्यूरेशन? देखो, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करो तो ये आर्टिकल आता है 360। ठीक है, आर्टिकल 360 के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी आता है, और इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है कि जितनी भी इमरजेंसी हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा होती हैं। और अभी तक हमारे देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी इंट्रोड्यूस नहीं की गई है। ठीक है,
और इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा इनडेफिनेट पीरियड। अगर ये एक बार इंट्रोड्यूस कर दिया गया, अगर इस लागू कर दिया गया, तो उसको इनडेफिनेट पीरियड कभी भी मतलब प्रेसिडेंट इसको हटा सकते हैं, ठीक है, और विदाउट एनी द परमिशन ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें हमें पार्लियामेंट की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी, विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ द लेजिस्लेचर, ओके। और इसको कंटिन्यू प्रेसिडेंट जितने समय तक इसको कंटिन्यू रखना चाहे रख सकते हैं, या फिर हटाना चाहें हटा सकते हैं, विदाउट एनी द अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेचर, ओके। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इनडेफिनेट पीरियड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। हाउ मेनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर देयर इन इंडिया? इंडिया में कितने लेवल हैं सरकार के, जो कि जो एक अथॉरिटी बॉडी है, कितने लेवल्स में हमारे एडमिनिस्ट्रेशन हमारे होता है, कंट्रोल होता है? ये द राइट आंसर इज 3। एक हो जाता है सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। फिर स्टेट में आप बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट हो जाती है। फिर लोकल बॉडी होती है, जैसे कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गए, पंचायत है, ठीक है, म्युनिसिपल काउंसिल है, ये लोकल बॉडीज हो जाती है। तो 3 लेवल में हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट है, एक तो सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड दी लोकल बॉडी, ओके। नेक्स्ट, whose salary is charged on the consolidated fund of India? इनमें से किनकी सैलरी चार्ज होती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से? चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, या फोर्थ ऑल ऑफ द अबव? देखो, कंसोलिडेटेड फंड होता है, ये पार्लियामेंट के पास होता है। जितने भी पैसा इसमें आता है, ठीक है, वो सब कंसोलिडेटेड फंड में आता है। सरकार के जितने भी पैसा आता है खाते में, वो होता है कंसोलिडेटेड फंड कहते हैं उसको, ठीक है। इधर वो जो लोग इनकम भर रहे हो, इनकम टैक्स भरते हैं, वो कंसोलिडेटेड फंड में आता है। या फिर सरकार लोन लेती है बाहर से, एक्सटर्नल बैंक से, तो वो भी कंसोलिडेटेड फंड में आता है, ठीक है। और जितनी भी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी का जो सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड से चार्ज की जाती है, ठीक है। और एक होता है कॉन्टीजेंसी फंड। कॉन्टीजेंसी फंड की बात करूं तो ये आपातकालीन के लिए इसको रखा गया है, ये प्रेसिडेंट के अंडर होता है, ठीक है। और कभी भी हम इसको जो कॉन्टीजेंसी फंड है इसको यूज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, ओके। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट, वो वाज द फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर ऑफ फ्री इंडिया? फ्री इंडिया के पहले फॉरेन मिनिस्टर कौन थे? गुलजारी लाल नंदा, सेकेंड जवाहरलाल नेहरू, थर्ड लाल बहादुर शास्त्री, फोर्थ जॉन मथई? हियर द राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। वो हमारे फ्री इंडिया के पहले फॉरेन मिनिस्टर थे, और ये सबसे लॉन्गेस्ट फॉरेन मिनिस्टर रह चुके हैं अब तक के, ठीक है। 17 साल ये थे, 70 एज अ पीएम, और ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी हैं हमारे इंडिया के, ठीक है। 17 इयर्स ये थे पीएम, और 17 इयर्स ये फॉरेन मिनिस्टर भी थे। जो फॉरेन मिनिस्टर का जो पोर्टफोलियो है वो इन्हीं के पास में था, ठीक है। तो हियर द राइट आंसर इज जवाहरलाल नेहरू जी। नेक्स्ट, जापान पार्लियामेंट इज कॉल्ड। देखो, जितने भी पार्लियामेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पार्लियामेंट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। वो एग्जाम में एक स्टैटिक के फॉर्म में, स्टैटिक जीके के फॉर्म में पूछ लेता है वो। हियर राइट आंसर हो जाएगा डाइट, ठीक है। डाइट जो है ये पार्लियामेंट है जापान का। और ये आपको होमवर्क है कि जो ये डाइल, युआन और सोरा, ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताना है, ठीक है। ये कौन सी कंट्रीज की पार्लियामेंट है, एग्जाम में आ सकता है ये, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट करके बताओ। हियर द राइट आंसर इज डाइट। नेक्स्ट, द एस्टिमेट कमिटी ऑफ पार्लियामेंट हैज हाउ मेनी मेंबर्स? जो एस्टिमेट कमेटी होती है पार्लियामेंट की, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? देखो, एस्टिमेट कमेटी ये होती है लोकसभा में,
इसमें 30 मेंबर्स होते हैं जो कि ठीक है 30 मेंबर्स होते हैं जो कि लोकसभा के ही होते हैं पूरे। और तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 30। और एस्टिमेट कमेटी को एक सिस्टर कमेटी भी बोलते हैं किसकी ये पब्लिक अकाउंट कमेटी की। ठीक है पब्लिक अकाउंट कमेटी एंड द एस्टिमेट कमेटी ये दोनों ही आपस में एक सिस्टर कमेटी कहते हैं इनको। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर्स होते हैं। ठीक है जो कि 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है नेक्स्ट, in case of state emergency is declared, it needs parliamentary approval after every। अगर स्टेट में आपातकालीन इमरजेंसी अगर घोषणा कर दी जाती है तो पार्लियामेंट्री अप्रूवल आफ्टर एवरी कितने टाइम पीरियड बाद हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट से प्रेसिडेंट जी को। ए 6 month, सेकेंड 1 year, थर्ड 2 years, फोर्थ 3 years। Here the right answer is 6 month। After every 6 month, ठीक है ये पार्लियामेंट अप्रूवल देगा अगर उसको फर्दर आगे इमरजेंसी बढ़ाना है। और स्टेट इमरजेंसी ये मैक्सिमम 3 years तक बढ़ाई जा सकती है। ठीक है और इन एवरी 6 month वो फर्दर उसको अप्रूवल दिया जाएगा। ठीक है जो स्टेट इमरजेंसी है वो कैन लास्ट मैक्सिमम पीरियड फॉर 3 years। और ये रिपीटेड इसको आगे अप्रूवल देने के लिए 3 years करने के लिए हर 6 महीने में इसको एक अप्रूवल दिया जाएगा पार्लियामेंट के द्वारा। ओके सो ये हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि कुछ एग्जाम्स प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि एग्जाम में आ सकते हैं आने वाले एग्जाम में। ठीक है और इसके आगे भी इंपॉर्टेंट सीरीज ये कंटिन्यू रहेगी। ठीक है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी लेक्चर हैं आपको सीधे मिल सकें, एक भी लेक्चर आपसे मिस ना हो। ओके टिल देन गुड बाय, थैंक यू।